सकता हूं कि काजी निजामुद्दीन की विजय होने जा रही है, तो आशीर्वाद उनके उस दिन चौधरी महेंद्र सिंह जी ने मुझसे कहा कि जब सांसद बनोगे तो हमारी ये सड़क बना देना, जो ये सड़क यहाँ से आपको कादरोना जौरासी होते हुए पूरे खादर को जोड़ रही है और उधर नेशनल हाईवे पर गुरुकुल नारसन को जोड़ती है, और ये सड़क हमने बनाई। और एक उनका और सपना था आमखेड़ी के पुल का, उस समय नहीं बन पाया किसी कारणवश। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने आमखेड़ी का पुल स्वीकृत करने का काम किया, और मुझे अफसोस है कि चौधरी महेंद्र सिंह जी उस दिन को देखने के लिए आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके पुत्र हैं, उनकी स्मृतियां हैं, उनकी यादें हैं। मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे आपके मुद्दे क्या हैं। आप आज जो जो बारिश आ रही है, जो जो गंगा, बाणगंगा, सौलानी उफान पर आ रही है, तो आप सबका कलेजा मुंह में आ रहा है। कारण बाढ़, और बाढ़ क्यों आ रही है? कांग्रेस के समय में हमने सौलानी पर भी बंधा बनाया, गंगा पर भी बंधा बनाने का काम किया, मगर हमारे बाद ऐसे लोग आए कि बंदे की मरम्मत तक नहीं करवा पाए, और पिछले साल भी बाढ़ आई और इस साल भी लोग डरे हुए। बंदे की मरम्मत हो, यह आप सबका सवाल है। गन्ने का ठीक से समय पर मूल्य मिले, ठीक मूल्य मिले, यह आपका सवाल है। बिजली ठीक से मिले आपको, यह आपका सवाल है। बिजली की कीमत जितनी बढ़ रही है, उस हिसाब से आपके ट्यूबवेल की बिजली माफ हो, यह आप सबका सवाल है, जो कांग्रेस के समय में माफ थी। यह आपका सवाल है कि आपके गांव के जो रास्ते खोद डाले गए हैं, ये जल मिशन के तहत उन रास्तों की मरम्मत हो, उसका सवाल उठे, ताकि गांव पानी भराव की समस्या से बच सके। और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके। इन सवालों को उठाने की ताकत कौन रखता है? मुझसे बेहतर आप जो मेरे सामने बैठे हुए सारे हजरात हैं, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार तो ऐसे हैं उनको ABCD, यहाँ का भूगोल, इतिहास सब समझाना पड़ेगा, और दूसरे उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपनी बात कह नहीं पाएंगे। केवल एक व्यक्ति है जो आपके दर्द की आवाज को, आपके विकास की आवाज को, आपके आकांक्षाओं की बात को देहरादून की विधानसभा में भी उठा सकता है और सड़क पर भी उठाने का काम कर सकता है। वो शख्सियत है काजी निजामुद्दीन को। और इन्होंने कब कब क्या उठाया है, हमारे साथियों ने बड़ा लंबा चौड़ा ब्यौरा बताया। मैं उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना पूरे निश्चय के साथ कह सकता हूं कि काजी निजामुद्दीन जिस महफिल में भी जाएंगे, उसकी शोभा को बढ़ाने का काम करेंगे। यदि उत्तराखंड की विधानसभा में जाएंगे तो उसकी गरिमा को भी बढ़ाएंगे और विपक्ष की ताकत को भी बढ़ाने का काम करेंगे। हम सारे कांग्रेस के लोग क्यों आए? कांग्रेस का सारा वजूद क्यों आया यहाँ पे? क्यों आपके दरबार में, आपके सामने क्यों हाजिर? हम केवल इसलिए हाजिर हैं कि ये जो 2 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में आप हमको ताकत दीजिए, विपक्ष को ताकत दीजिए, ताकि हम आपके आवाज को मजबूती के साथ आपके सवालों को विधानसभा में उठाने का काम कर सकें। हमने लोकसभा के चुनाव में भी आपसे कहा था, और महाराष्ट्र ने, बंगाल ने, पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने बदलाव को वोट दिया, और आज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में विराजमान है।
और आपने देखा होगा इस सत्र के अंदर जो अभी अभी सत्र हुआ, उस सत्र में राहुल गांधी जी ने देश के सामने जितने सवाल हैं, आपके सामने जितने सवाल हैं, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, कुशासन का हो, भ्रष्टाचार का हो, उन सबको सदन में उठाने का काम किया और इतने प्रभावी तरीके से उठाया कि जो अपने अहंकार के आगे किसी को नहीं देखते थे, जो ये दावा करते थे मैं राम को लेकर के आया हूं, वो भारत की लोकसभा में राहुल गांधी के सामने स्वयं भी और उनकी सारी सरकार भी उठक बैठक करने में लगी हुई थी। आपने किसी ने देखा हो दृश्य, देखने लायक था कि कभी गृह मंत्री उठ रहा है तो कभी रक्षा मंत्री उठ रहे हैं तो कभी कोई दूसरा मंत्री उठ रहा है और कभी प्रधानमंत्री स्वयं उठ रहे हैं। और दूसरे दिन जब वो राहुल गांधी जी की बातों का उत्तर देने लगे तो 7 बार प्रधानमंत्री जी को पानी पीना पड़ा और कभी बातों का उत्तर नहीं दिया। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप काजी निजामुद्दीन जी को विधानसभा में भेजिए। हमारे सारे विधायकगण काजी जी और प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य के नेतृत्व में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरी मोदी सरकार से उठक बैठक करवाई है, दंड बैठक लगवाई है लोकसभा के अंदर, ये उत्तराखंड की विधानसभा में खामी सरकार से उठक बैठक लगवाएंगे। ये ताकत है इनमें, ये क्षमता है। इस क्षमता को आज इसलिए हम चाहते हैं, हमको ताकत। आज हमारे गांव घर में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एक गिद्ध होता है ना, गिद्ध पक्षी, जो दूर से कहीं भी कोई दूसरे का मारा हुआ शिकार होगा तो उसको टपकने के लिए आता है। कि काजी जी के पिताजी और मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार एक साथ कार्य करते रहे और आज मुझे काजी निजामुद्दीन के साथ मिलकर के उत्तराखंड राज्य के अंदर राजनीति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साथियों, काजी निजामुद्दीन निश्चित रूप से आपकी आवाज को विधानसभा में बुलंद करने का काम करेंगे, आपके दर्द को, आपके मर्म को विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का काम करेंगे। ये एक ऐसा अवसर आपके पास है कि आप एक ऐसे जाबाज साथी को चुनाव जिताने का काम करें जो आपके लिए हर समय आपको उपलब्ध रहने का काम करेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। 2017 के विधानसभा चुनाव में हम मात्र 11 विधायक थे और गैरसैंण के अंदर जब सत्र चल रहा था तो सत्ता पक्ष चाहता था कि यह सत्र जल्दी समाप्त हो जाए क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बदलना था। उस वक्त जब बजट प्रस्तुत किया गया और जब विभागवार बजट सदन के अंदर आया तो मैंने और काजी असहज महसूस करने लगी और उन्होंने सत्र को जो है स्थगित करने का काम किया और हमसे कहने लगी, असहज महसूस करने लगी और उन्होंने सत्र को जो है स्थगित करने का काम किया और हमसे कहने लगी